एक मार्केट के बारे में सोचिए जो सिर्फ 14 महीने में आपके पैसे को लगभग 4 गुना कर देता है। कॉलेज के स्टूडेंट रातों रात करोड़पति बने नजर आते हैं और फिर सिर्फ 5 हफ्ते में वही मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 44% तक गिर जाता है। और पता है इसके बाद क्या होता है? सरकार को डेट काउंसलिंग, सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन शुरू करनी पड़ती है। फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं और एक सांसद संसद में खड़े होकर कहते हैं देश कैसीनो बन गया है। वैसे एक बात बताना, क्या इंडिया में कभी फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे कह सकता है, हाँ या ना? और पता है ये कहानी पुरानी नहीं है, ये अभी इसी जुलाई 2026 में साउथ कोरिया में हुआ है। और इसके पीछे की वजह इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको एक बात ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि जो मैकेनिज्म वहाँ लोगों को बर्बाद किया है वो कभी भी इंडिया हो, यूएस हो, किसी भी मार्केट में हो सकता है, बस प्रोडक्ट का नाम अलग हो सकता है। प्रोडक्ट का नाम यानी कभी क्रिप्टो, कभी गोल्ड, कभी इक्विटी, कुछ भी। तो अब साउथ कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स क्या है? कॉस्पी। और दुनिया भर के इन्वेस्टर लंबे समय से इसे कोरिया डिस्काउंट कहते आए। मतलब ये मार्केट सालों रेंज बाउंड रहा, ज़्यादा कुछ नहीं मिला। 2025 के लो से जून 2026 की पिक तक मार्केट करीब 297% चढ़ गया, यानी 4 गुना। रिटर्न भी कह सकते हो। 19 जून 2026 को कॉस्पी ने 9385 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अब पता है वजह क्या थी? 2 कंपनियां जो सबसे हाई वेटेज इसमें रखती थी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स। ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े मेमोरी चिप मेकर्स में आते हैं, यानी ये वो चिप हैं जो एआई सर्वर और डेटा सेंटर में यूज़ होते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में एआई इंफ्रा पर पैसा बरसना शुरू हुआ, दोनों कंपनी की डिमांड, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब एक साथ ऊपर गए। अब 22 जून 2026 को पता है एक हिस्टोरिकल मोमेंट आया। एसके हाइनिक्स ने मार्केट कैप में सैमसंग को पीछे छोड़ दिया और पिछले 25 साल में पहली बार किसी और कंपनी ने कोरिया की नंबर 1 पोजीशन ली थी। अब सोचिए इस रैली की स्पीड। मई 2026 में एक आर्टिकल लिखा गया था कि कॉस्पी कुछ ही महीनों में 5000 से 8000 पर पहुंच गया है। ये कोई नॉर्मल बुल रन नहीं, पागलपन है। अब यहाँ पर समझिए गलती नंबर 1 जिसने बर्बाद किया, जो प्रोडक्ट कभी नहीं आना चाहिए था। अब यहीं पर कोरिया के रेगुलेटर ने पता क्या गलती की थी? मई 2026 के आखिरी में, यानी पिक पे, जब पिक पे चल रहे थे दोनों, सोचो वहां के एक्सचेंज ने सैमसंग और एसके हाइनिक्स पर सिंगल स्टॉक लीवरेज ईटीएफ लॉन्च कर दिए, कुल 16 प्रोडक्ट। अब आप कहोगे ये क्या होता है? तो नॉर्मल केस में अगर 100 रुपये का शेयर है और 5% चढ़ा तो आपको 5% का फायदा, 5% गिरा तो 5% का लॉस, सिंपल। लेकिन यहां पर तो कहानी अलग थी। एक 2x लीवरेज ईटीएफ में फंड मैनेजर उधार लिए पैसे और डेरिवेटिव के जरिए आपको उसी स्टॉक में डबल एक्सपोजर देता है। मतलब 5% अगर बढ़ रहा है तो आपको 10% का फायदा, अगर 5% गिर रहा है तो 10% का नुकसान। यानी एक तलवार जो दोनों तरफ से काटती है। अगर मार्केट उल्टी दिशा में गया तो नुकसान डबल स्पीड से होता है। बट लोगों को फर्क कहाँ पड़ता है? जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सबको मजा आ रहा है, जैसे गोल्ड ऊपर गया सबको मजा आया, सिल्वर ऊपर गया सबको मजा आया, क्रिप्टो ऊपर गया मजा आया, फिर लोग बर्बाद हुए। अब अगला नंबर कोरिया का आया, राइट? तो कोरिया के फाइनेंस सुपरविजन सर्विस के गवर्नर ने बाद में खुद कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो इन प्रोडक्ट को लॉन्च होने से रोक नहीं पाए, और आगे चल के वही हुआ जिसका डर था। जब लीवरेज पे लीवरेज चढ़ने लगा, रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ ईटीएफ का लीवरेज लेकर नहीं रुके। जून जुलाई 2026 में कोरिया का मार्जिन लैंडिंग बैलेंस, यानी लोग ब्रोकर से उधार लेकर कितना पैसा लगा रहे थे, रिकॉर्ड $19.7 बिलियन तक पहुंच गया। यानी एक तरफ लोग ब्रोकर से मार्जिन लेकर पैसा 5 गुना कर रहे थे, फिर उसी पैसे से 2x लीवरेज ईटीएफ खरीद रहे थे। लीवरेज के ऊपर लीवरेज। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा था पैसे छापने की मशीन थी, लेकिन इसी स्ट्रक्चर में अगली गिरावट की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, राइट? अब अगर मेरे बताने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, और यूट्यूब को भी सिग्नल जाता है कि ये वीडियो लोगों के काम की है, तो वो आपके दोस्त या किसी दूसरे लोगों जो लीवरेज में डूबते हैं, फंसते हैं, उन लोगों तक पहुँचेगी, तो वो लीवरेज जैसे प्रोडक्ट के बारे में समझ पाएंगे और लाइफ चेंजिंग मोमेंट ले पाएंगे। ऐसे मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो एक स्टॉक में 2x 5x लीवरेज जो लिया जाता है वो सही है या गलत है? अब हम बात करते हैं कि आपने समझा तेजी कैसे हुई, हाइप कैसे हुई, गलती क्या हुई। अब आते हैं गिरावट पे। 23 जून 2026 एसके हाइनिक्स के सैमसंग को पीछे छोड़ने के अगले दिन कॉस्पी में करीब 10% की सिंगल डे गिरावट हुई, और ये वो पल था जब बोले पार्टी तो अब खत्म हो गई दोस्तों। और 7 जुलाई को पता है कुछ अजीब हुआ, सैमसंग ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 19 गुना का उछाल दिया, रिकॉर्ड नंबर। उसके बावजूद भी स्टॉक गिर गए, क्यों?
क्योंकि रेवेन्यू एनालिस्ट के अनुमान से थोड़ा कम था। और ये मार्केट का एक बड़ा सबक है, कंपनी कितना कमा रही है कोई मायने नहीं रखता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन उससे कितनी ऊंची थी वो मायने रखता है। जैसे आप लोगों भी इंडिया में जब कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट नहीं एक्सपेक्टेशन के आधार पर स्टॉक परफॉर्म करता है। जब उम्मीद आसमान पे हो तो रिजल्ट अच्छा भी काफ़ी नहीं होता है। फिर आया 13 जुलाई, ब्लैक मंडे, कॉस्पी एक दिन में गिरा 9% के लमसम, राइट। साल का 7वां सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हुआ। सर्किट ब्रेकर मतलब जब गिरावट इतनी तेज हो जाए कि एक्सचेंज कुछ देर के लिए पूरी ट्रेडिंग रोक दे ताकि पैनिक थोड़ा शांत हो सके। और उस दिन पता है ज़्यादातर लिवरेज ETF प्रोडक्ट 20 से 30% के नुकसान में जा चुके थे। समझना, अब यहीं पर मार्जिन कॉल की मार पड़ती है। जिन लोगों ने ब्रोकर से उधार लेकर पोजीशन बनाई थी उनके पास क्या रास्ते थे? 2 रास्ते, या तो तुरंत और पैसा जमा करो या ब्रोकर तुम्हारी पोजीशन खुद काट देगा। अब ज़्यादातर लोगों के पास और पैसा तो था नहीं, तो फोर्स सेलिंग हुई। और जब एक साथ हज़ारों लोगों की पोजीशन ज़बरदस्ती बिकती है तो गिरावट और तेज होती है। अगर आपको याद हो तो गोल्ड सिल्वर में भी यही हुआ था, क्रिप्टो में भी यही हुआ था। यानी एक ऐसा चक्र जो एक बार शुरू होता है तो फिर होता चला जाता है। और अगर आपको पता हो तो 16 जुलाई तक कॉस्पी अपने जून पीक से 25% गिर चुका था। और यहाँ पर 28 जुलाई को चीन में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की खबर आई जिसने चीप स्टॉक को और डरा दिया। उसके बाद वहाँ भी गिरावट हुई। मतलब 1 बाय 1, चाहे बहाना कह लो जो भी कह लो, फिर जो गिरावट हुई थमी नहीं। और यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, रिटेल वाले तो टॉप पे फंसे, वो ETF प्रोडक्ट भी टॉप पे आया, बट स्मार्ट मनी जिसने नीचे में लगाकर पैसा खाया वो अपना प्रॉफिट धीरे धीरे निकालना शुरू हुए। अब फिर से कहानी मैं कहूंगा, गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो, स्मार्ट मनी ऊपर में खूब अच्छे से पैसा कमाया और निकला। लेकिन यहां पर जब फोर्स लिक्विडेशन शुरू हुई तो पता है ये फोर्स लिक्विडेशन की कहानी ये है कि 2.3 ट्रिलियन वॉन तक फोर्स लिक्विडेशन हुआ, यानी जबरदस्ती पैसे कटे। अब यहां पर जुलाई के महीने में जो मैंने कहा स्मार्ट मनी करीब $13 बिलियन कोरियन इक्विटी से निकाले, और कुल मिलाकर इस गिरावट में $2 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू गायब। और पता है यहाँ पर 2 चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है, लीवरेज प्रोडक्ट की। SK हाइनिक्स वाला अपने 23 जून के पीक से 80% गिर चुका, सैमसंग वाला अपने 3 जून के पीक से 75% गिर चुका। रोड पे आए कि नहीं लोग आए? याद रखिए, अगर कोई चीज़ 80% गिर जाए तो सिर्फ ब्रेक इवन पे आने के लिए उसे 400% चढ़ना पड़ता है, 400%। अब बताओ करोगे लीवरेज ट्रेडिंग? क्यों बोला था वीडियो को लाइक करना, जिससे कि आपके दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, सही लोग तक पहुंचे जो लीवरेज को सब कुछ मानते हैं। बहुत सारे लोग, पता है, कहा जाता है घर गिरवी रखकर, शादी के लिए बचाए पैसे, रिटायरमेंट सेविंग सब इन प्रोडक्ट में डाल दिए थे। इसीलिए कोरिया की सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी, नेशनल डेट काउंसलिंग हॉटलाइन लॉन्च करने की बात आई, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हाउस होल्ड सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम की बात आई। मतलब जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली माफ़ी मांगी कि भैया इन प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे लॉन्च किया गया। अब आप समझ पाए होंगे कि ये मामला कितना बड़ा है। सरकार ने अब सिंगल स्टॉक लिवरेज ETF में किसी भी एक इन्वेस्टर की होल्डिंग को उसके टोटल पोर्टफोलियो के 20% तक सीमित कर दिया है। डिपॉजिट रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। एक नए ऐसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग जुलाई के बीच से रोक दिए। बट हुआ ना, लोग तो डूब गए ना, मर गए ना। और आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था वीडियो के शुरू में? कहानी सिर्फ बदलती है, नाम बदलते हैं, कभी गोल्ड सिल्वर, कभी क्रिप्टो, आज कोरिया मार्केट, अगला नंबर नेस्डेक का। तो गलती नंबर 2 यहाँ पर पता है क्या है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, ये कोरियन मार्केट सिर्फ 2 चीज़ पे डिपेंडेंट थी, सैमसंग और SK हाइनिक्स। पूरे कॉस्पी का 50% से ज़्यादा वेटेज रखती है। लिस्टेड कंपनियों के टोटल प्रॉफिट का 60% से ज़्यादा भी यही दोनों कमाती है। यानी अगर ये 2 स्टॉक गिरे तो इंडेक्स गिरा, ये दोनों ऊपर गए तो इंडेक्स ऊपर हुआ, वाहवाही चलती रहती है। तो ये दोनों क्यों ऊपर गए आपको पता है, कोई डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं। और रेगुलेटर को ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पता था, फिर भी इन्होंने 2x लिवरेज प्रोडक्ट लॉन्च करने की इजाज़त दी। गलत है ना दोस्तों। अब बाकी दुनिया में अलग क्या है, अगर हम अपने इंडिया की ही बात कर ले, निफ्टी 50 कंपनी है, अलग अलग कहानी है। लेकिन एक एग्जांपल दूंगा ताइवान का, वहां भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। TSMC अकेले ताइवान के बेंचमार्क TAIEX इंडेक्स में करीब 44% की वेटेज रखता है। चिप वॉलेटिलिटी के दौरान TSMC स्टॉक भी गिरता है, लेकिन ताइवान में डोमेस्टिक सिंगल स्टॉक लिवरेज ETF अलाउड ही नहीं है। नतीजा कोरिया वाली कहानी वहां नहीं है। जापान का निक्की इंडेक्स इस साल काफ़ी अच्छा खासा ऊपर है, लेकिन वहाँ का पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है, और जापान भी सिंगल स्टॉक लिवरेज ETF अलाउड नहीं करता है। तो
अगर अमेरिका पे आ जाओ तो एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, टेस्ला, ये 7 कंपनी मिलकर S&P 500 का 34-35% का वेटेज रखती है और कंबाइंड मार्केट कैप $23 ट्रिलियन के पास है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन क्या एक तरह की कंपनी है, सब अलग अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हम कैसे कर रहे हैं। और हमें देखो, हर इंसान पैसे कमाने को बैठा है, आप इतना समझ लो। सरकार को भी टैक्स मिल रही है, देसी भाषा में बात कर लें तो कौन रोकेगा। आज इंडिया में देखो इतने हाई टैक्स हैं, कम किया जा रहा है नहीं, क्योंकि सरकार को टैक्स आ रहा है। तो हमें सतर्क होना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट के नाम बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो सतर्कता सिर्फ हमारे हाथ में है, वरना यूं ही बर्बाद होते रहेंगे लोग और फिर मार्केट से बदलते रहेंगे। तो ओवरऑल कहानी क्या है दोस्तों? कहानी यही है कि हमें शिक्षा लेनी है। कहानी कोरिया की हो, कहानी गोल्ड सिल्वर की हो, कहानी क्रिप्टो की हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये कनेक्टेड कहानी में हीरो सिर्फ 2 ही थे, सैमसंग और SK हाइनिक्स, जो अपने कंधों पर पूरी मूवी को लेकर चल रहे थे। इनका कंधा टूटा, कॉस्पी डूबा, जो इन्वेस्टर सिर्फ लालच में फंसे वो डूब गए। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था, CoinDesk में आपको क्रिप्टो, गोल्ड सिल्वर क्रूड, US स्टॉक, सबका मौका मिलता है डाइवर्सिफाइड ट्रेड करने का। तो सबका यूज़ करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म भर दें। और प्लीज़ ये वीडियो को सबके साथ शेयर करें। लिवरेज कैसे लोगों को रोड पे लाता है, कैसे बर्बाद करता है, ये आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ याद रखिए, कोई आपके लिए नहीं सोच रहा है, सबको टैक्स, सबको कमाई चाहिए। आपको खुद सतर्क होना होगा और हमारी कोशिश है आपको सतर्क करने की। तो अगर मेरी कोशिश कामयाब लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।